नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपकी सोच को बिना बताए नियंत्रित कर सकते हैं? कोई आपको कुछ बेच देता है, कोई आपसे हाँ कहलवा लेता है, कोई आपको ऐसा महसूस करा देता है कि अगर आपने अभी फैसला नहीं लिया तो आप पीछे रह जाएंगे। और सबसे डरावनी बात, उस समय आपको लगता है कि फैसला आपका अपना है, लेकिन सच ये है कि इंसानी दिमाग को प्रभावित करने के कुछ ऐसे नियम हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया हर दिन कर रही है। दुकानें, कंपनियां, समाज, यहाँ तक कि आपके आसपास के लोग भी। और अगर आप इन खेलों को नहीं समझते तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी के बहुत सारे फैसले असल में आपके अपने हो ही नहीं। इस वीडियो में अगले 20 मिनट में आप सीखेंगे कि लोग आपके दिमाग पर असर कैसे डालते हैं और सबसे जरूरी बात, आप खुद को इस असर से कैसे बचा सकते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई ताकत की नहीं, ध्यान और फैसलों की है। हर कोई चाहता है कि आप उसकी बात माने, कोई चाहता है कि आप उसका सामान खरीदे, कोई चाहता है कि आप उसकी राय को सही माने और कोई चाहता है कि आप उसके हिसाब से जिंदगी जिए। इसलिए हर तरफ चालें बिछी हुई है, सिर्फ आज के लिए, आखिरी मौका। सब लोग यही कर रहे हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके दिमाग को धक्का देने के तरीके हैं। और धीरे धीरे इंसान बिना सोचे फैसले लेने लगता है, फिर बाद में पछताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन यह सबसे बड़ी समस्या समझ की कमी नहीं है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि उनके दिमाग के साथ खेल कैसे खेला जाता है। सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए कोई चीज खरीदी क्योंकि सामने वाले ने आपको खास महसूस कराया। कितनी बार आपने ना कहना चाहा, लेकिन सामने वाले की बातों में आकर मान गए। कितनी बार आपने भीड़ देखकर फैसला लिया और बाद में महसूस हुआ कि वह गलती थी। यही इस किताब का सबसे ताकतवर हिस्सा है। ये सिर्फ आपको लोगों को समझना नहीं सिखाती, ये आपको अपने फैसलों की रक्षा करना सिखाती है। आप जानेंगे कि लोग एहसान का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्यों मीठी बातें दिमाग को कमजोर कर देती है और क्यों इंसान भीड़ देखकर अपना रास्ता बदल देता है। सबसे जरूरी बात, हर हिस्से में आपको ऐसी चीज मिलेगी जिसे आप तुरंत अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज पहली बार आपको समझ आए कि दुनिया सिर्फ मेहनती लोगों को नहीं, बल्कि जागरूक लोगों को आगे बढ़ने देती है। और जिस दिन इंसान ये पहचानना सीख जाता है कि कौन उसके दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, उसी दिन वह अपनी जिंदगी के फैसलों पर असली नियंत्रण लेना शुरू कर देता है। अब लेखक इंसानी दिमाग के सबसे पुराने और सबसे ताकतवर नियम की बात करता है, एहसान का नियम। ये नियम इतना गहरा है कि इंसान कई बार अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर भी सामने वाले की बात मान लेता है। जैसे ही कोई इंसान हमें कुछ देता है, चाहे वह छोटा सा उपहार हो, मदद हो या सिर्फ अच्छा व्यवहार, हमारा दिमाग अंदर ही अंदर महसूस करने लगता है कि अब बदले में हमें भी कुछ करना चाहिए। और यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग बिना समझे नियंत्रित होने लगते हैं, क्योंकि सामने वाला सिर्फ मदद नहीं कर रहा होता, कई बार वह आपके दिमाग में एक अदृश्य बोझ डाल रहा होता है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब किसी ने आपके लिए छोटी सी चीज की और उसके बाद आपको ना बोलना मुश्किल लगने लगा। यही कारण है कि दुकानों में पहले मुफ्त चाय दी जाती है, छोटे उपहार दिए जाते हैं और फिर इंसान से खरीदारी करवाना आसान हो जाता है। दिमाग सोचता है, इतना अच्छा व्यवहार किया है, अब खाली हाथ जाना गलत लगेगा। और यही खेल बहुत लोग समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी मर्जी से फैसला लिया, जबकि सच में उनका दिमाग एहसान के दबाव में आ चुका होता है। यही कारण है कि बहुत लोग ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। अब एक बहुत आम भारतीय उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला इंसान बार बार आपकी मदद करता है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह आपसे ऐसे काम करवाने लगता है जिन्हें आप अंदर से करना नहीं चाहते। अब आपका दिमाग क्या कहता है, उसने मेरे लिए इतना किया है, मैं मना कैसे करूं? और यही इंसान फंस जाता है, क्योंकि वह फैसला सही और गलत देखकर नहीं, एहसान के दबाव में लेकर रहा होता है। यही वजह है कि बहुत लोग जिंदगी में दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे ना बोलने में असहज महसूस करते हैं। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, ऊपर पहुँचने वाले लोग हर मदद के पीछे छिपा इरादा समझते हैं। वे एहसान को समझते हैं, लेकिन उसके गुलाम नहीं बनते। लेकिन आम लोग क्या करते हैं, वे सामने वाले के व्यवहार में इतने बह जाते हैं
कि अपनी समझ खो देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने मना किया तो वे गलत इंसान बन जाएंगे और धीरे धीरे वे ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो उनकी अपनी जिंदगी को कमजोर करते हैं। यही कारण है कि बहुत लोग अपने समय, पैसे और मानसिक शांति पर नियंत्रण खो देते हैं क्योंकि वे दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। अब सवाल है कि आप इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे। सबसे पहला कदम, हर मदद को तुरंत कर्ज मत मानिए। अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि अब आपको हर बात माननी ही पड़ेगी। दूसरा, कोई भी फैसला दबाव में मत लीजिए। अगर सामने वाला आपको एहसान याद दिलाकर जल्दी फैसला करवाना चाहता है तो थोड़ा रुकिए। ऊपर पहुंचने वाले लोग भावनाओं और दबाव में नहीं, समझ से फैसले लेते हैं। यही आदत उन्हें दूसरों के नियंत्रण से बचाती है। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। जब भी आपको लगे कि आप सिर्फ एहसान की वजह से हाँ बोल रहे हैं, खुद से पूछिए, अगर सामने वाले ने मेरे लिए कुछ न किया होता तो क्या मैं फिर भी ये करता। ये छोटा सवाल आपके दिमाग को साफ देखना सिखाएगा, क्योंकि सच कहे तो दुनिया में बहुत लोग सीधे दबाव से नहीं बल्कि एहसान के जाल से नियंत्रित होते हैं। और जिस दिन इंसान ये समझ जाता है उसी दिन वह अपने फैसलों को दूसरों के असर से बचाना शुरू कर देता है। अब लेखक इंसानी दिमाग की एक ऐसी कमजोरी बताता है जिसका फायदा दुनिया सबसे ज्यादा उठाती है। इंसान खुद को एक जैसा दिखाना चाहता है। मतलब अगर उसने एक बार किसी बात के लिए हाँ कह दिया तो बाद में उसका दिमाग उसी रास्ते पर चलता रहता है, चाहे वह रास्ता गलत ही क्यों न हो। क्योंकि इंसान को डर लगता है कि अगर उसने अपना फैसला बदल दिया तो लोग उसे कमजोर या अस्थिर समझेंगे। और यही वजह है कि बहुत लोग अपनी जिंदगी के गलत फैसलों को सिर्फ इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत में उन्हें सही कहा था। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आपने किसी छोटी बात के लिए हाँ कहा और धीरे धीरे वही चीज आपके ऊपर बोझ बन गई। शुरुआत में सामने वाला सिर्फ छोटी मदद मांगता है, छोटा वादा करवाता है, लेकिन जैसे ही आप मान जाते हैं आपका दिमाग खुद को उसी छवि में देखने लगता है। फिर अगली बार ना कहना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि बहुत लोग धीरे धीरे ऐसे कामों में फंस जाते हैं जिन्हें वे अंदर से करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनका दिमाग कहता है अब पीछे हटना गलत लगेगा। और यही सबसे बड़ा जाल है। अब एक बहुत आम भारतीय उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी इंसान ने समाज या परिवार के दबाव में कोई रास्ता चुन लिया। शुरुआत में उसे लगा कि यही सही होगा, लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस होने लगा कि वो खुश नहीं है। अब समझदारी क्या कहती है, अगर रास्ता गलत लग रहा है तो बदल दो। लेकिन दिमाग क्या कहता है, अब इतने लोगों को क्या जवाब दूंगा, लोग क्या सोचेंगे। और फिर इंसान सालों तक उसी रास्ते पर चलता रहता है, सिर्फ अपनी पुरानी छवि बचाने के लिए। यही कारण है कि बहुत लोग अपनी असली जिंदगी जी ही नहीं पाते। वे अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की राय को महत्व देते रहते हैं। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, ऊपर पहुँचने वाले लोग सच बदलने पर अपना फैसला भी बदल लेते हैं। उन्हें अपनी छवि बचाने से ज्यादा अपनी जिंदगी की दिशा की चिंता होती है। लेकिन आम लोग क्या करते हैं, वे सिर्फ इसलिए गलत चीज पकड़े रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी उसे सही कहा था। यही वजह है कि बहुत लोग नुकसान में भी टिके रहते हैं, गलत रिश्तों में भी टिके रहते हैं और गलत आदतों को भी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उनका दिमाग बदलाव को हार समझता है। जबकि सच ये है कि कई बार रास्ता बदलना ही सबसे समझदार फैसला होता है। अब सवाल है कि आप इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे। सबसे पहला कदम, हर फैसले को अपनी पहचान मत बनाइए। अगर आपने कभी कोई गलत फैसला लिया था तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको जिंदगी भर उसी से चिपके रहना है। दूसरा, खुद से ईमानदारी से पूछिए, अगर आज मैं पहली बार फैसला ले रहा होता तो क्या मैं फिर यही रास्ता चुनता। ये सवाल आपके दिमाग को पुरानी पकड़ से बाहर निकालना शुरू करेगा। ऊपर पहुंचने वाले लोग अपने पुराने फैसलों के गुलाम नहीं बनते, वे सच्चाई देखकर दिशा बदल लेते हैं। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। जब भी आप सिर्फ लोग क्या सोचेंगे की वजह से कोई काम कर रहे हों, तुरंत रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच में मेरी जिंदगी बेहतर बना रहा है। क्योंकि सच कहे तो दुनिया में बहुत लोग गलत फैसले इसलिए नहीं लेते क्योंकि वे समझदार नहीं हैं। वे गलत फैसले इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी छवि छोड़ने से डर लगता है। और जिस दिन इंसान ये डर तोड़ देता है उसी दिन वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू कर देता है।
अब लेखक इंसानी दिमाग की उस कमजोरी की बात करता है जो सबसे ज्यादा लोगों को बिना सोचे फैसले लेने पर मजबूर करती है, भीड़ का असर। इंसान अकेले फैसला लेने से डरता है, इसलिए उसका दिमाग हमेशा यह देखने की कोशिश करता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग किसी चीज को सही मान रहे हों, तो दिमाग मान लेता है कि शायद वही सही होगा। और यही कारण है कि लोग बिना समझे भीड़ के पीछे चलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं, लेकिन सच यह है कि कई बार पूरी भीड़ भी गलत दिशा में जा रही होती है। सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए कोई चीज सही मानी क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे थे। कोई नया चलन शुरू हुआ और अचानक हर कोई उसी की बात करने लगा। किसी जगह पैसा लगाने की चर्चा शुरू हुई और लोग बिना समझे उसमें कूदने लगे। यही दिमाग का खेल है। इंसान को लगता है कि अगर बाकी लोग कर रहे हैं तो वो पीछे नहीं रह सकता, और यही डर बहुत लोगों से गलत फैसले करवाता है। उन्हें सच्चाई से ज्यादा यह डर परेशान करता है कि कहीं वे दूसरों से पीछे न रह जाएं। यही वजह है कि भीड़ इंसान की सोच को चुपचाप नियंत्रित करने लगती है। अब एक बहुत आम भारतीय उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी मोहल्ले या परिवार में अचानक सब लोग किसी एक चीज में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है सब लोग फायदा कमा रहे हैं, कोई कहता है अगर अभी नहीं किया तो मौका निकल जाएगा। अब इंसान खुद जांच नहीं करता, वो भीड़ देखकर भरोसा कर लेता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वह समझदारी कर रहा है, लेकिन बाद में जब नुकसान होता है तब उसे एहसास होता है कि उसने फैसला सोचकर नहीं, भीड़ देखकर लिया था। यही कारण है कि बहुत लोग जिंदगी में अपनी असली सोच इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। वे सिर्फ आसपास की आवाजों के हिसाब से चलने लगते हैं। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, ऊपर पहुँचने वाले लोग भीड़ को देखते जरूर हैं, लेकिन आंख बंद करके उसका पीछा नहीं करते। वे पहले सच्चाई समझते हैं, फिर फैसला लेते हैं। लेकिन आम लोग क्या करते हैं? जहाँ ज्यादा लोग दिखे वही भरोसा कर लेते हैं। यही वजह है कि बहुत लोग गलत कामों में फंस जाते हैं, गलत आदतें पकड़ लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने खुद से सवाल पूछना छोड़ दिया था। याद रखिए, भीड़ आपको सुरक्षित महसूस करा सकती है, लेकिन हमेशा सही रास्ते पर नहीं ले जाती। अब सवाल है कि आप इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे। सबसे पहला कदम, कोई भी फैसला लेने से पहले खुद से पूछिए, अगर बाकी लोग ये न कर रहे होते तो क्या मैं फिर भी ये करता? ये सवाल आपके दिमाग को भीड़ के असर से बाहर निकालना शुरू करेगा। दूसरा, हर लोकप्रिय चीज को सही मत मानिए सिर्फ इसलिए कि बहुत लोग किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वह आपके लिए सही है। ऊपर पहुंचने वाले लोग हर समय भीड़ के पीछे नहीं चलते। कई बार वे शांत होकर खुद की दिशा चुनते हैं। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। जब भी आपको लगे कि आप सिर्फ पीछे छूटने के डर से कोई फैसला ले रहे हैं, तुरंत रुकिए, थोड़ा समय लीजिए और सच्चाई समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सच कहे तो दुनिया में बहुत लोग गलत फैसले जानकारी की कमी से नहीं लेते। वे गलत फैसले इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें भीड़ से अलग चलने का साहस नहीं होता। और जिस दिन इंसान खुद की सोच पर भरोसा करना सीख जाता है, उसी दिन वह दूसरों के असर से धीरे धीरे आजाद होने लगता है। अब लेखक इंसानी दिमाग की एक ऐसी कमजोरी की बात करता है जिसका इस्तेमाल दुनिया सबसे ज्यादा करती है, पसंद आने वाले लोगों का असर। इंसान तर्क से कम भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होता है। अगर सामने वाला इंसान अच्छा दिखता हो, मीठा बोलता हो, हमारी तरह लगता हो, तो हमारा दिमाग उसकी बातों पर जल्दी भरोसा करने लगता है। और सबसे खतरनाक बात, उस समय हमें लगता है कि हम समझदारी से फैसला ले रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग इंसान को देखकर फैसला कर रहा होता है, उसकी बातों की सच्चाई देखकर नहीं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब किसी इंसान की मुस्कान, बात करने का तरीका या आत्मविश्वास देखकर आपको वो भरोसेमंद लगा हो। यही कारण है कि बहुत लोग चमकदार बातों और मीठे व्यवहार में फंस जाते हैं। सामने वाला पहले आपको खास महसूस कराता है, आपकी तारीफ करता है, आपकी पसंद जैसी बातें करता है, और धीरे धीरे आपका दिमाग उसकी तरफ झुकने लगता है। फिर चाहे वो गलत सलाह दे, बेकार चीज बेचने की कोशिश करे या आपका फायदा उठाए, इंसान उसे आसानी से पहचान नहीं पाता क्योंकि भावना उसकी समझ पर भारी पड़ने लगती है। अब एक बहुत आम भारतीय उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई इंसान बहुत मीठा बोलता है, हर समय आपकी तारीफ करता है
और धीरे धीरे आपसे भरोसा जीत लेता है। अब एक दिन वो आपसे कोई बड़ा काम या पैसा मांगता है। आपका दिमाग क्या कहता है? ये इंसान इतना अच्छा है, ये गलत कैसे हो सकता है? और यही जगह है जहाँ सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। वे इंसान की सच्चाई नहीं देखते, वे सिर्फ अपने भावनात्मक जुड़ाव को देखते हैं। बाद में जब धोखा मिलता है तब समझ आता है कि उन्होंने फैसला समझ से नहीं, पसंद के असर में लिया था। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, ऊपर पहुँचने वाले लोग किसी इंसान के व्यवहार और उसके इरादे में फर्क समझते हैं। वे सिर्फ मीठी बातों से प्रभावित नहीं होते, लेकिन आम लोग क्या करते हैं? जो उन्हें अच्छा महसूस कराए उसकी बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। यही वजह है कि बहुत लोग गलत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, गलत सलाह मान लेते हैं और बाद में पछताते हैं, क्योंकि उन्होंने इंसान की बातों को जांचा नहीं, सिर्फ उसकी छवि देखकर भरोसा कर लिया। याद रखिए, अच्छा बोलना और अच्छा होना दोनों हमेशा एक जैसी चीज नहीं होती। अब सवाल है कि आप इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे। सबसे पहला कदम, किसी भी इंसान को उसकी बातों से नहीं, उसके लगातार कामों से पहचानिए। अगर कोई बहुत अच्छा बोलता है तो तुरंत भरोसा मत कीजिए, थोड़ा समय दीजिए। दूसरा, जब भी कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा खास महसूस कराने लगे तब थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि कई बार लोग पहले भावना बनाते हैं फिर फैसला प्रभावित करते हैं। ऊपर पहुंचने वाले लोग भावनाओं को समझते हैं लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए, जब भी कोई इंसान आपको बहुत जल्दी प्रभावित करे, खुद से पूछिए, अगर यही बात कोई साधारण इंसान कहता तो क्या मैं फिर भी मानता? ये सवाल आपके दिमाग को साफ देखना सिखाएगा, क्योंकि सच कहे तो दुनिया में बहुत लोग गलत फैसले जानकारी की कमी से नहीं लेते। वे गलत फैसले इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें सामने वाला इंसान बहुत अच्छा लगने लगता है। और जिस दिन इंसान लोगों की चमक और सच्चाई में फर्क समझना सीख जाता है, उसी दिन वह दूसरों के असर से खुद को बचाना शुरू कर देता है। अब लेखक इंसानी दिमाग की एक ऐसी कमजोरी की बात करता है जिसका फायदा सबसे ज्यादा ताकतवर लोग उठाते हैं, अधिकार का असर। इंसान उन लोगों की बात जल्दी मान लेता है जो ताकतवर, जानकार या बड़े दिखते हैं। सिर्फ कपड़े, बोलने का तरीका, पद या आत्मविश्वास देखकर दिमाग मान लेता है कि सामने वाला सही होगा। और सबसे डरावनी बात, उस समय इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है, क्योंकि उसका दिमाग पहले ही झुक चुका होता है। यही कारण है कि बहुत लोग बिना सोचे सिर्फ बड़े नामों और ऊंची आवाजों के पीछे चलने लगते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने किसी इंसान की बात सिर्फ इसलिए मान ली क्योंकि वो बहुत आत्मविश्वास से बोल रहा था। यही कारण है कि कई लोग सिर्फ बड़े पद, महंगे कपड़े या चमकदार छवि देखकर प्रभावित हो जाते हैं। सामने वाला जितना ज्यादा जानकार दिखता है, उतना ही कम लोग उसकी बातों को जांचते हैं। और यही जगह सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग सच में जानकार नहीं होते, वे सिर्फ जानकार दिखना जानते हैं। लेकिन इंसानी दिमाग बाहरी संकेत देखकर जल्दी भरोसा कर लेता है। यही वजह है कि बहुत लोग गलत सलाह मान लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाला बहुत भरोसेमंद दिख रहा था। अब एक बहुत आम भारतीय उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, महंगी गाड़ी में आता है और खुद को बहुत सफल दिखाता है। फिर वह लोगों को किसी काम या निवेश के लिए समझाने लगता है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे उसकी बातों की सच्चाई नहीं जांचते, वे उसकी छवि देखकर ही भरोसा कर लेते हैं। उन्हें लगता है, इतना बड़ा इंसान गलत कैसे हो सकता है? और यही सोच बहुत लोगों को नुकसान में डाल देती है। बाद में जब सच्चाई सामने आती है तब एहसास होता है कि उन्होंने फैसला जानकारी देखकर नहीं, सामने वाले की ताकत देखकर लिया था। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, ऊपर पहुँचने वाले लोग किसी भी इंसान की बात आंख बंद करके नहीं मानते, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा क्यों न लगे। वे सवाल पूछते हैं, सच्चाई जांचते हैं और फिर फैसला लेते हैं। लेकिन आम लोग क्या करते हैं? वे डर या प्रभावित होकर चुप हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सवाल पूछना गलत है। यही वजह है कि बहुत लोग दूसरों की राय पर अपनी जिंदगी चलाने लगते हैं। याद रखिए, आत्मविश्वास हमेशा सच्चाई का सबूत नहीं होता। कई बार सबसे जोर से बोलने वाला इंसान सबसे कम सही होता है। अब सवाल है कि आप इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे। सबसे पहला कदम, किसी भी बड़े नाम या ताकतवर छवि से तुरंत प्रभावित मत होइए। अगर कोई इंसान सच में सही है तो वो आपके सवालों से नहीं भागेगा। दूसरा, हर सलाह को जांचिए। सिर्फ इसलिए कि कोई बड़ा दिखता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी हर बात सही है।
ऊपर पहुंचने वाले लोग सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन अपनी सोच बंद नहीं करते। यही आदत उन्हें दूसरों के नियंत्रण से बचाती है। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। जब भी कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करे, खुद से पूछिए, अगर यही बात कोई साधारण इंसान कहता तो क्या मैं फिर भी मानता? ये सवाल आपके दिमाग को बाहरी चमक से बाहर निकालना शुरू करेगा। क्योंकि सच कहे तो दुनिया में बहुत लोग झूठ की वजह से नहीं फंसते, वे सिर्फ इसलिए फंसते हैं क्योंकि उन्होंने सामने वाले की ताकत देखकर अपनी सोच बंद कर दी होती है। और जिस दिन इंसान सवाल पूछना सीख जाता है, उसी दिन वह दूसरों के असर से धीरे धीरे आजाद होने लगता है। अब लेखक इंसानी दिमाग की उस कमजोरी की बात करता है जिसका इस्तेमाल दुनिया सबसे ज्यादा पैसे कमाने के लिए करती है, कमी का डर। इंसान किसी चीज को उतना नहीं चाहता क्योंकि वो अच्छी है, वह उसे ज्यादा चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि वह खत्म हो सकती है। जैसे ही दिमाग को महसूस होता है कि कोई मौका हाथ से निकल सकता है, वह जल्दी फैसला लेने लगता है। और यही कारण है कि लोग कई बार बिना सोचे सिर्फ डर में आकर फैसले कर बैठते हैं। सिर्फ आज तक, आखिरी मौका, बहुत कम बचा है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये दिमाग को जल्दी धक्का देने के तरीके हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आपने कोई चीज सिर्फ इसलिए जल्दी खरीदी क्योंकि आपको लगा कि बाद में मौका नहीं मिलेगा। उसी समय दिमाग शांत होकर नहीं सोचता, वह सिर्फ खोने के डर पर चलता है। यही कारण है कि लोग कई बार जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी क्यों की, क्योंकि उस समय उनका दिमाग सच्चाई नहीं देख रहा होता, वह सिर्फ कमी का डर महसूस कर रहा होता है। और दुनिया इस कमजोरी को बहुत अच्छी तरह समझती है। अब एक बहुत आम भारतीय उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी दुकान या जगह पर लिखा हो, सिर्फ कुछ ही बाकी है या आज आखिरी दिन। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे तुरंत बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी फैसला नहीं लिया तो वे पीछे रह जाएंगे। फिर वे यह भी नहीं सोचते कि उन्हें सच में वह चीज चाहिए भी है या नहीं। यही वजह है कि बहुत लोग सिर्फ डर में आकर पैसा खर्च कर देते हैं। बाद में जब भावना शांत होती है, तब एहसास होता है कि फैसला जरूरत से नहीं, डर से लिया गया था। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, ऊपर पहुंचने वाले लोग हर जल्दी वाले मौके के पीछे नहीं भागते। वे जानते हैं कि दुनिया कई बार नकली कमी बनाकर लोगों को नियंत्रित करती है। लेकिन आम लोग क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें डर लगता है कि मौका निकल जाएगा, वे अपनी सोच खो देते हैं। यही वजह है कि बहुत लोग गलत जगह पैसा लगा देते हैं, बेकार चीजें खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं क्योंकि उन्होंने फैसला समझ से नहीं, डर से लिया था। याद रखिए, हर जल्दी वाला मौका जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा जाल वही होता है जो आपको सोचने का समय नहीं देता। अब सवाल है कि आप इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे। सबसे पहला कदम, जब भी कोई इंसान या जगह आपको जल्दी फैसला लेने के लिए दबाव डाले, तुरंत रुक जाइए। अगर कोई चीज सच में अच्छी है तो थोड़ा सोचने से वो खराब नहीं हो जाएगी। दूसरा, खुद से पूछिए, अगर इस चीज पर जल्दी का दबाव ना होता तो क्या मैं फिर भी इसे चुनता? ये सवाल आपके दिमाग को डर से बाहर निकालना शुरू करेगा। ऊपर पहुंचने वाले लोग हर मौके के पीछे नहीं भागते, वे सिर्फ सही मौके चुनते हैं। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। कोई भी बड़ा खर्च या बड़ा फैसला उसी समय मत कीजिए जब आपका दिमाग डर या जल्दी महसूस कर रहा हो। थोड़ा समय दीजिए, शांत होकर दोबारा सोचिए, क्योंकि सच कहे तो दुनिया में बहुत लोग गलत फैसले जानकारी की कमी से नहीं लेते। वे गलत फैसले सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें कुछ खोने का डर दिखा दिया जाता है। और जिस दिन इंसान डर के समय भी शांत रहना सीख जाता है, उसी दिन वह दूसरों के असर से अपने फैसलों को बचाना शुरू कर देता है। अब लेखक इस पूरी किताब की सबसे जरूरी बात समझाता है, इंसानों को प्रभावित करने वाले ये सारे नियम बुरे नहीं हैं। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि उनका इस्तेमाल कौन और कैसे कर रहा है, क्योंकि यही तरीके एक इंसान को आगे भी बढ़ा सकते हैं और उसी इंसान को दूसरों का गुलाम भी बना सकते हैं। अगर आप इन नियमों को समझ जाते हैं तो लोग आपको आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। और उससे भी जरूरी बात, आप खुद भी लोगों के साथ समझदारी से व्यवहार करना सीख जाएंगे। यही वह जगह है जहां आम सोच और समझदार सोच अलग हो जाती है। सोचिए, दो लोग एक ही कमरे में बैठे हैं, दोनों एक जैसी बातें सुनते हैं, एक जैसी दुनिया देखते हैं, लेकिन एक इंसान हर बार दूसरों के असर में आ जाता है, जबकि दूसरा शांत रहकर सही फैसला लेता है। फर्क कहाँ है? फर्क जागरूकता में है।
पहला इंसान हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। कोई तारीफ करे, वह बह जाता है। कोई डर दिखाए, वो घबरा जाता है। कोई भीड़ दिखाए, वो पीछे चल पड़ता है। लेकिन दूसरा इंसान पहले रुकता है, समझता है, फिर फैसला लेता है। और यही आदत धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। अब एक बहुत आम भारतीय उदाहरण समझिए। मान लीजिए दो लोग एक ही नौकरी, एक ही माहौल और एक जैसी परेशानियों में हैं। पहला इंसान हर किसी की राय से प्रभावित हो जाता है। कभी रिश्तेदारों की बात, कभी दोस्तों की, कभी समाज का दबाव। उसकी जिंदगी धीरे धीरे दूसरों के फैसलों पर चलने लगती है। लेकिन दूसरा इंसान हर बात सुनता जरूर है, पर आखिरी फैसला खुद की समझ से लेता है। शुरुआत में लोग उसे जिद्दी कहते हैं, अलग कहते हैं, लेकिन कुछ साल बाद वही इंसान अपनी जिंदगी पर ज्यादा नियंत्रण में होता है, क्योंकि उसने अपनी सोच को बचाना सीख लिया था। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, ऊपर पहुँचने वाले लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे अपने दिमाग की रक्षा भी करते हैं। वे जानते हैं कि अगर हर आवाज उनके फैसलों को बदल देगी तो वे कभी अपनी असली दिशा नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन आम लोग क्या करते हैं? वे हर समय बाहर की आवाजों में उलझे रहते हैं। कोई उन्हें डराता है, कोई लालच देता है, कोई भावनाओं से नियंत्रित करता है, और धीरे धीरे वे अपनी असली सोच खो देते हैं। यही वजह है दैट बहुत लोग जिंदगी भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन अंदर से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि वे अपनी जिंदगी खुद नहीं चला रहे होते, दुनिया उन्हें चला रही होती है। अब सवाल है कि आप आज से क्या बदल सकते हैं? सबसे पहला कदम, हर बड़े फैसले से पहले थोड़ा रुकना सीखिए। तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। दूसरा, जब भी कोई इंसान आपको बहुत जल्दी फैसला करवाने की कोशिश करे, खुद से पूछिए, क्या मैं अभी सोच रहा हूँ या सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा हूँ? तीसरा, अपनी भावनाओं को पहचानना शुरू कीजिए। अगर कोई चीज आपको बहुत ज्यादा डर, लालच या उत्साह महसूस करा रही है, तो वहीं सबसे ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। ऊपर पहुंचने वाले लोग हर भावना पर नहीं चलते, वे समझ के साथ चलते हैं। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। रात को सोने से पहले दिन का एक फैसला याद कीजिए और खुद से पूछिए, ये फैसला मैंने अपनी समझ से लिया था या किसी के असर में? ये छोटा सवाल धीरे धीरे आपके दिमाग को मजबूत बनाना शुरू करेगा। क्योंकि सच कहे तो जिंदगी में सबसे खतरनाक हार पैसे की नहीं होती। सबसे खतरनाक हार तब होती है जब इंसान अपनी सोच पर नियंत्रण खो देता है। और जिस दिन इंसान अपने दिमाग को दूसरों के असर से बचाना सीख जाता है, उसी दिन वह सच में अपनी जिंदगी का मालिक बनना शुरू कर देता है। अब बात सीधी है, अगर आपने इस पूरी वीडियो से सिर्फ जानकारी ली और जिंदगी में कुछ नहीं बदला, तो कुछ समय बाद सब भूल जाएगा। इसलिए अब आपको अपने दिमाग को बचाने की आदत बनानी होगी। पहला कदम, कोई भी बड़ा फैसला उसी समय मत लीजिए जब सामने वाला जल्दी करवा रहा हो। अगर कोई कहे अभी फैसला करो, तो वही रुक जाइए। खुद को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि ज्यादातर गलत फैसले जल्दी और दबाव में लिए जाते हैं। दूसरा कदम, हर दिन कम से कम एक बार खुद से पूछिए, आज मैंने कौन सा फैसला सिर्फ लोगों के असर में लिया? ये छोटी आदत धीरे धीरे आपकी सोच को साफ करना शुरू करेगी। तीसरा कदम, किसी भी इंसान की बात सिर्फ उसके आत्मविश्वास या मीठे व्यवहार से मत मानिए। उसकी बातों को उसके कामों से मिलाइए। अगर कोई बहुत अच्छा बोलता है तो तुरंत भरोसा मत कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, देखिए कि उसके काम भी उतने ही सच्चे हैं या नहीं। चौथा कदम, भीड़ देखकर फैसला लेना बंद कीजिए। सिर्फ इसलिए कि सब लोग कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वह आपके लिए सही है। जब भी कोई नया चलन या मौका दिखे, खुद से पूछिए, अगर कोई और ये न कर रहा होता तो क्या मैं फिर भी इसे चुनता? ये सवाल आपको भीड़ के असर से बाहर निकालना शुरू करेगा। पांचवा और सबसे जरूरी कदम, ना बोलना सीखिए। हर मदद, हर रिश्ता और हर दबाव के सामने झुकना जरूरी नहीं होता। अगर कोई इंसान आपको एहसान, डर या भावनाओं के जरिए नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, तो शांत रहकर साफ जवाब दीजिए। ऊपर पहुंचने वाले लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, वे अपनी सोच और अपने समय की रक्षा करते हैं, और यही आदत उन्हें मजबूत बनाती है। याद रखिए, जो इंसान हर समय दूसरों के हिसाब से फैसले लेता है, वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी पर नियंत्रण खो देता है। आज से बस एक काम शुरू कीजिए, हर बड़े फैसले से पहले 10 सेकंड रुकिए। खुद से पूछिए, क्या ये फैसला मेरी समझ से आ रहा है या किसी के असर से? ये छोटा सा रुकना आपकी जिंदगी के बहुत बड़े नुकसान बचा सकता है, क्योंकि सच कहे तो
जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी मेहनत नहीं चाहिए होती। कई बार सिर्फ सही समय पर शांत दिमाग चाहिए होता है। आज आपने सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के तरीके नहीं सीखे, आपने अपने दिमाग की कमजोरियों को पहचानना शुरू किया है। आपने देखा कि कैसे एहसान, भीड़, डर, मीठी बातें और ताकत का दिखावा इंसान के फैसलों को चुपचाप बदल देता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब इतनी चालाकी से होता है कि ज्यादातर लोगों को जिंदगी भर पता ही नहीं चलता कि वे अपने फैसले खुद नहीं ले रहे। यही कारण है कि बहुत लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दिमाग हर दिन बाहर की आवाजों से प्रभावित होता रहता है। लेकिन अब आपके पास एक ताकत है, जागरूकता की ताकत। अब जब कोई आपको जल्दी फैसला करवाने की कोशिश करेगा, आप रुकेंगे। जब कोई सिर्फ भावनाओं से आपको नियंत्रित करना चाहेगा, आप पहचान पाएंगे। जब भीड़ आपको खींचने की कोशिश करेगी, तब भी आप खुद से सवाल पूछ पाएंगे। और सच कहे तो यही आदत इंसान को बाकी लोगों से अलग बनाती है। ऊपर पहुंचने वाले लोग हमेशा सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं होते, वे बस अपनी सोच पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि जिसने अपने दिमाग को संभाल लिया, उसने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को संभाल लिया। याद रखिए, दुनिया में सबसे आसान काम है किसी और के असर में जीना, लेकिन सबसे मुश्किल और सबसे ताकतवर काम है अपनी समझ से जीना। और जिस दिन इंसान ये सीख जाता है, उसी दिन वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो अपनी दिशा खुद बनाना शुरू कर देता है। अब मुझे एक बात बताइए, इस वीडियो में आपको कौन सा नियम सबसे ज्यादा खतरनाक लगा? एहसान का दबाव, भीड़ का असर या डर दिखाकर फैसले करवाना? और क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में इनमें से किसी जाल को महसूस किया है?